इस अनोखी राम कथा को एक बार जरूर सुने। एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई और सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया। राजा ने सबको राम कथा पढ़ने के लिए यथा स्थान पर बिठा दिया। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, वह ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला ब्राह्मण पन्ना पलटेगा तो मैं भी पलट दूंगा। काफी देर देखा कि पास बैठा व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा, तो इतने में राजा श्रद्धा पूर्वक सबको नमन करते हुए उस ब्राह्मण के समीप आ गए। तो उस ब्राह्मण ने एक ही रट लगा दी कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उस ब्राह्मण की बात सुनकर पास बैठा ब्राह्मण भी रट लगाने लग गया कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। इतने में तीसरा भी कहने लगा, यह पोल कब तक चलेगी, यह पोल कब तक चलेगी। चौथा बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। यह चारों इसी तरह रट लगा रहे थे। तब राजा ने उनके स्वर सुने तो उनसे पूछा कि यह सब क्या गा रहे हैं, ऐसे प्रसंग तो हमने कभी नहीं सुने। उतने में एक ब्राह्मण उठे और बोले, महाराज, यह सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति, यह बहुत विद्वान है। यह बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही। जब राम लक्ष्मण सीता जी को वन छोड़कर घर लौटते हैं तब सुमंत कहता है कि अब राजा पूछेगा तो। यह दूसरा व्यक्ति और भी ज्यादा विद्वान है। जब हनुमान जी राम जी लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए तब यह बात राम जी ने कही थी सुग्रीव से, तेरी गति सो मेरी गति। तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी को रावण ने हरण कर लिया। तीसरा व्यक्ति और भी ज्यादा ज्ञानी है। लंका कांड में अंगद ने रावण को बड़ी सभा में अपना पैर जमाया। उस वक्त मेघनाथ ने यह प्रसंग अपने पिता रावण से कहा कि यह पोल कब तक चलेगी। पहले एक बानर आया, वह हमारी लंका जलाकर चला गया। अब यह कहता है कि मेरे पैर को कोई यहाँ से हटा दे तो श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। और महाराज, यह चौथा व्यक्ति इतना बड़ा, इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यह मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी, आप जिद छोड़ सीता जी को राम को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब रावण ने मंदोदरी से कहा कि जब तक चलता है चलने दो, मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस जीत गया तो त्रिलोक में मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा इन बातों से चकित रह गया और सभी को बहुत सारा दान दक्षिणा दिया। मित्रों, इन सभी बातों का एक ही सार है कि कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक कैसा भी क्यों ना हो, रामायण भागवत जैसे महान ग्रंथों का श्रद्धापूर्वक छूने मात्र से ही सब संकटों से मुक्त हो जाते हैं।